Hello everyone, welcome to our channel जीपैट गैंग। सो माई सेल्फ चॉन। तो आज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द एम फार्म एडमिशन प्रोसेस ऑफ अ वेरी प्रीमियम इंस्टीट्यूट दैट इज आईसीटी मुंबई। ओके, सो हम लोग सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्या है उसका एडमिशन प्रोसेस, उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, एप्लीकेशन डेट कब दिया गया है, कितना सीट रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है उसका। ठीक है, सो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका प्लेसमेंट कैसा है, एनआईएफ रैंकिंग कैसा है, क्या क्या उसका की फीचर्स है, ठीक है, और कैसा ऑनेस्ट रिव्यू है मेरे तरफ से, और एक ओवरऑल कंपैरिजन देंगे आईसीटी मुंबई और बाकी जो भी हाई जीपैट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आईसीटी मुंबई इज probably one of the most top institute to pursue एमफार्म। ओके, एमफार्म प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट टॉप इंस्टीट्यूट है। बहुत ही अच्छा यू नो कॉलेज, यू कैन इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप लोग एमफार्म प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। और जीपैट में भी बहुत ही हाई, मतलब बहुत अच्छा रैंक लगता है इसको, मतलब मिलने के लिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छा रैंक करना होगा तभी आपको ये वाला मिल सकता है। ठीक है, एंड फॉर अनरिजर्व मैं बोलूंगा या 200 के अंदर तो होना ही है। ठीक है, 150 के अंदर हो तब तुम एक कॉन्फर्मेशन कर सकते हो, नहीं तुमको एक अच्छा ब्रांच मिलने वाला है आईसीटी मुंबई में एम फार्म को परस्यू करने के लिए। ठीक है, तो पहले गूगल में तुमको क्या करना है कि आईसीटी मुंबई को ऐसे सर्च करना। आईसीटी मुंबई तुम लोग डायरेक्ट गूगल में लिखोगे तो उसका ये ऑफिशियल साइट है, वो खुल जाएगा। ठीक है, तो और ऑफिशियल साइट है ये तुम्हारा खुल जाएगा। और इसमें तुम सब कुछ या आराम से ढूंढ पाओगे। ओके, तो इधर हम लोग का देखना एप्लीकेशन फॉर पीजी कोर्सेज है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग खुले यहाँ पे तो इधर पूरा आपका एप्लीकेशन प्रोसीडियर सब दिया गया है। तो उसके आगे मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि क्या क्या इधर फैसिलिटी है। तो मेनली एमफार्म प्रोग्राम जो इधर अवेलेबल है वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अवेलेबल है, मेडिसिनल केमिस्ट्री अवेलेबल है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, और ये छोड़ के तुम्हारा क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस ये रहता है कि तुमको इधर जीपैट का स्कोर इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है जीपैट का स्कोर। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोसीडियर है तुम्हारा लेने का वो थ्रू जीपैट रैंक ही है। ठीक है, तो जीपैट रैंक जिसका जितना अच्छा होगा उसका उतना प्रोबेबिलिटी है, क्या बोल सकते हो कि अच्छा कोई ब्रांच मिलने का। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है उसके बारे में भी मैं बोलूंगा। तो सीट आई थिंक बहुत लिमिटेड रहता है। फीस स्ट्रक्चर तो अगर तुम बात करो फीस स्ट्रक्चर का, फीस स्ट्रक्चर रहता है अप्रोक्स फॉर इनकम इज 2 lakhs। ओके, 2.07 lakhs, और पर ईयर आई थिंक 1.0 पर होता है। हॉस्टल का आई थिंक 68,000 कुछ लगता है। ठीक है, आ, ठीक है। जैसे मैंने बोला इधर तुम लोग को क्या करना है, अप्लाई फॉर पीजी कोर्स करना है। ठीक है, और ये छोड़ के तुम अगर प्लेसमेंट बोलोगे, प्लेसमेंट भी काफी अच्छा रहता है। आई थिंक 5 से 6 LPA एवरेज इधर जाता है। R&D, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, QA QC, फार्मा इंडस्ट्री का कोर में तुमको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए पहले तुमको पीजी कोर्स में जाना होगा। ठीक है, फिर तुम लोग को क्या करना होगा, इधर देखो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन दिया है तो इधर जाके तुम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, फिर तुमको इधर क्या करना है, अपना रजिस्टर करने के बाद डायरेक्ट लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद तुम अपना जो डाटा है वो इनपुट करोगे, जो तुम्हारा रजिस्टर ईमेल है, पासवर्ड दोगे, फिर फर्दर लॉग इन करके तुम्हारा जो अप्लाई का मतलब प्रोसीडियर है उसको तुम लोग कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। तुम लोग अगर लगातार करते जाओगे आराम से इसको कंप्लीट करोगे। अपना जो एकेडमिक डिटेल है वो दे देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग अगर पीजी कोर्स में फिर में जाएंगे तो देखो इधर एक तो दिया गया है व्यू नोटिस फॉर मास्टर्स प्रोग्राम 2026 2027। तो इधर अगर तुम लोग जाओगे तो इधर देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है,
इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड और इसमें क्या दिया है कि इट इज अवेलेबल टिल 8 मई। 8 मई तक क्या है, तुम्हारा पूरा अवेलेबल है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 8 मई तक अवेलेबल है, ठीक है। और क्या क्या है कि हम्म, और तुम अगला देखो कि इसमें मैंने बोला कि प्लेसमेंट भी काफी अच्छा रहता है। एनआईएफ रैंकिंग जो है, एनआईएफ रैंकिंग यानी फार्मा में इट इज सिक्स करेंटली है इंडिया में, ठीक है। और टॉप 10 नाइपर के बराबर है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज में भी ये है हम लोग का इंडिया में। कोर फार्मा केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा करियर है। ये सिचुएटेड भी है तुम्हारा मुंबई में, जो कि एक कोर क्या कर सकते हो कि इंडस्ट्री जोन है हम लोग का इंडिया का, ठीक है। और क्या बोल सकते हो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब मैं बोलूंगा कि अगर तुम अनरिजर्व में हो तो 200 के अंदर रैंक करना ही होगा। ओबीसी में हो तो 350 के अंदर मिनिमम रैंक चाहिए ही चाहिए। एससी में होगा तो 600 के अंदर तुमको रैंक करना ही होगा। एसटी में तुम पकड़ लो 1500 के अंदर ऐसा कुछ रैंक करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत टफ कंपटीशन है, ठीक है। क्योंकि जीपैट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जीपैट में सबसे ज्यादा इसको प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। क्योंकि आईआईटी बीयू में पहले जीपैट के थ्रू होता था, लेकिन अभी आईआईटी बीयू क्या करता है, वो लोग जीपैट क्वालिफाइड के बाद अपना आईआईटी एक तो कंडक्ट करता है एग्जाम, सिर्फ आईआईटी का एडमिशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू परस्यू, ओके। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको रैंक बहुत कम लाना होगा, ठीक है। और उसके ऊपर कभी कभार थोड़ा नाइप मतलब होता है कि क्योंकि अभी नॉन नाइपर में नॉन फार्मा पार्ट आता है, तो ऐसा नहीं कि जीपैट का स्कोर वाले बहुत जन सोचते हैं कि क्या है कि तुमको आईसीटी मुंबई मिला, उसके बाद नाइपर में भी शायद उसका अच्छा होगा तो टॉप रैंक का तो नाइपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, बहुत टाइम होता नहीं है, क्योंकि नॉन फार्मा की वजह से थोड़ा रैंक इधर उधर हो जाता है। तो बहुत सारे जीपैट का अच्छा स्कोर वाले भी थोड़ा पीछे रैंक करते हैं नाइपर में, और वो एडमिशन नहीं होता कोड नाइपर ब्रांच में, तो वो लोग इसलिए आईसीटी मुंबई में ही रह जाते हैं, और कट ऑफ वैसे ही कम्पिटिटिव ही रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए और हाईएस्ट पैकेज आई थिंक जो है, तुम बोल सकते हो कि एमफार्म के लिए करेंटली तो तुम पकड़ लो बहुत अच्छा जाता है, जैसे 10 LPA तक जाता है, मैंने जितना सुना है, ठीक है। और आईसीटी मुंबई का और एक चीज अच्छा है कि इधर तुम्हारा और भी कुछ प्रोग्राम है जो तुम परस्यू कर सकते हो, तुम्हारा अगर बीफार्म रहे, ठीक है। वो भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ये लोग देके रखे, वो तुम लोग को ध्यान रखना हो कि देयर इज नो ईडब्ल्यूएस कोटा एमटेक प्रोग्राम के लिए, जो कि एमटेक परस्यू करना चाहते हैं वो लोग के लिए है कि ईडब्ल्यूएस कोटा इधर है नहीं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट भी इधर कोई मैंडेटरी नहीं है पीजी प्रोग्राम के लिए। सिंगल गन चाइल्ड कोटा भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी अवेलेबल नहीं है। वैलिड जीपैट स्कोर बहुत यूजफुल है तुम अगर एमकॉम करना चाहते हो, ठीक है। बीटेक के लिए, एमटेक के लिए गेट बी स्कोर इम्पोर्टेंट है अगर तुम फूड टेक्नोलॉजी या फिर बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी ये सब में करना चाहते हो, ठीक है। वैलिड एमबीए एमए स्कोर ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, अगर तुम परस्यू करना चाहते हो, ठीक है। फिर गेट नॉन गेट, ठीक है। फिर मैं कुछ प्रोग्राम्स मैं बोला जहाँ पे भी तुम लोग कर सकते हो। अगर देखो ये इसमें आई थिंक बीफार्म वाले एलिजिबल नहीं है, केमिकल वाला। लेकिन कुछ है प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम जहाँ पे बीफार्म, जैसे देखो बीफार्म वाले इधर फार्मेसी में भी अवेलेबल है। और अगर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए भी बीफार्म वाले एलिजिबल है, तुम उसको भी परस्यू कर सकते हो अगर तुम बीफार्म पास आउट हो, ठीक है। और भी कुछ प्रोग्राम्स है जहाँ पे बीफार्म एलिजिबल है मास्टर्स प्रोग्राम। और बहुत ही अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट है, स्पेशली केमिकल जो उसका, उसके लिए तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन पॉलीमर इंजीनियरिंग जो है, ठीक है। फिर है तुम्हारा प्रोसेसिंग, इसमें भी देखो मास्टर्स टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसमें भी अदर बीएससी ओएससी वाले भी, वो लोग भी एलिजिबल होता है, ठीक है। बीटेक वाले भी एलिजिबल होता है, ठीक है। और उसके बाद और भी कुछ
कोर्सेज है इधर, अगर तुम लोग देखोगे, ठीक है। हम्म, नीचे आते थे, इधर भी देखो बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इधर भी बीकॉम वाले कर सकते हो तुम लोग, कोई अगर इनटेक करना चाहते हो। फिर इनटेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसका भी काफी अच्छा स्कोप है, तो उसमें भी तुम बोल सकते हो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ से तुम परस्यू कर सकते हो, ठीक है। और ये छोड़ के मास्टर्स, और इसमें तो तुम मास्टर्स ऑफ एमबीए वगैरह, ठीक है, इसमें तो तुम ग्रेजुएट वाले आई थिंक एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और गेट का थ्रू भी कुछ होता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो तुम लोग अच्छी तरह ब्रोचर पढ़ लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 8 अप्रैल इज द लास्ट डेट, ठीक है। और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि यू हैव टू हैव 60% एग्रीगेट, ठीक है, अपना सीजीपीए मेंटेन करना होगा, आई थिंक इन बैचलर्स डिग्री। अगर तुम यूआर से हो तो बैकवर्ड क्लास की हो तो 55%, ठीक है। और एमटेक प्रोग्राम बायो प्रोसेस, इसमें एडमिशन के लिए गेट बी के थ्रू करना होगा। और कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे मैंने देखा कि रजिस्टर करके तुमको लॉग इन करके फॉर्म अपना फिलअप करना होगा, जहाँ पे आप तुम्हारा जो बेसिक डिटेल्स है, एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट करना होगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन के लिए चार्जेस है 2000। अभी ज्यादा हो गया क्योंकि मेरा जीपैट था 2024 में, उस टाइम 1000 रुपीज था आई थिंक, मेरे को जितना याद है यूआर के लिए। अभी दिखा रहा है कि 2000। और रिजर्वेशन जिन लोग का है उन लोग के लिए 1000 है, तब आई थिंक उन लोग के लिए हाफ था 5 है ना, हम लोग के लिए 1000 था, अभी ये लोग बढ़ा दिया। और वो तो इंस्टीट्यूट वाइज डिपेंड, फिर भी बहुत एप्लीकेशन पड़ता है क्योंकि टॉप इंस्टीट्यूट है, मैंने पहले ही बोला जीपैट में सबसे कम अगर किसी इंस्टीट्यूट में रैंक कब जाता है वो है आईसीटी मुंबई, आई थिंक। उसके बाद अभी पंजाब यूनिवर्सिटी और कुछ है जादवपुर, ठीक है। तो आईआईटी का, क्योंकि आईआईटी भी उसमें अलग करके लेते हैं एग्जाम, तो आईसीटी मुंबई का सबसे कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। फिर इधर क्वायरी के लिए तुम लोग का लिए वो लोग ईमेल भी दे दिया है, ठीक है। तो दो चार अच्छी तरह पढ़ना और अच्छी तरह फॉर्म तुम लोग फिलअप करना, ठीक है। इस इधर जाके फिलअप करना न्यू रजिस्ट्रेशन करके, जैसे मैंने बताया लॉगिन करके। तो अच्छी तरह तुम लोग अभी से ही डिसाइड कर लो, क्योंकि हम जीपैट का तो रिजल्ट आ गया है। अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग होता है जीपैट में, तो तुमको श्योरिटी नहीं है कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा, तो जो भी अच्छा इंस्टीट्यूट है उसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। आईसीटी में अगर तुम्हारा अच्छा रैंक आ है तो तुम लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। और बहुत ही अच्छा स्कोप है, ठीक है। आई थिंक ड्रीम कॉलेज है बहुत जन का। तो मैं यही बोलूंगा कि तुम लोग वीडियो को लाइक करो, ठीक है, थोड़ा कमेंट करो, शेयर करो, और हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करो, कहते हैं हम लोग और भी ऐसा वीडियो लाते रहे, और भी कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन तुम लोग को प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द जीपैट एस्पिरेंट्स। ओके, होपफुली यू हैव अ ग्रेट करियर अहेड। थैंक यू।